अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और फिटबैट होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास काइनेमेटिक्स है, उसका हमारे पास टॉपिक है 2.3 दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन यानी हरकत की इकसाम। इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई चीज़ रुकी हुई यानी रेस्ट और हरकत में यानी मोशन में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। तो इसको स्टडी करने के बाद आपको ये स्टडी करना होगा, ये जानना होगा कि हमारे पास जो हरकत होती है उसकी कितनी इकसाम है। तो मेरे बेटा हमारे पास हरकत की 3 इकसाम होती हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे का नाम देते हैं रोटेटरी मोशन एंड तीसरी हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब तीनों का हम डिटेल से स्टडी करते हैं हमारे पास ये क्या होती हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम कहते हैं कि ऐसा मोशन, ऐसी हरकत जिसमें उस ऑब्जेक्ट में मौजूद हर पार्टिकल, हर जो एटम है वो सेम सिमत में मूव करे, सेम हर अपनी पोजीशन है वो एक ही तरह चेंज करें सारे के सारे, तो वो क्या होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब दूसरा था रोटेटरी मोशन का होता है। रोटेटरी मोशन कहते हैं जब कोई बॉडी पार्टिकल्स जो अपने ही एक्सिस गिर्द मूव करें, स्पिन करें, तो वो क्या होंगे, रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, पर जनरली हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं मेरे बेटा ऐसी हरकत जिसमें बॉडी किसी खास पोजीशन में ऐसे टू और फॉर्म मूव करती रहे दो पॉइंट के दरमियान, वो क्या होंगी, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब हम इसको रीड आउट करते हैं ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की मोशन को स्टडी करते हैं। अ ट्रेन मूव्स ऑलमोस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो ट्रेन है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ए ब्लेड्स ऑफ फैन, जो हमारे पास पंखे के जो पर होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कहते हैं करते हैं अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। स्विंग वाइब्रेट्स, जो हमारे पास झूला होता है, स्विंग होती जो होती है अबाउट द मेन पोजीशन, वो मेन पोजीशन की तरफ ऐसे जो है हम लोगों ने लगाई होती है रस्सी के साथ, वैसे टू और फॉर्म मूव करती रहती है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़। मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेशनरी और वाइब्रेटरी। ये 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब नंबर 1 पे हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। कहता है इफ़ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन अ सेम डायरेक्शन मूव करे, तो इस कॉल्ड मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कोई भी बॉडी हो, लाइक ये ट्रेन है, तो इसका हर पार्टिकल एक ही सिमत की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल क्या यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द ट्रेन की और कार इस ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कार मूव करी है, ट्रेन मूव करी है, तो वो हमारे पास क्या होगी जी, रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल। आगे हमारे पास लिखा हो यहाँ पे कि द ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन भी हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। अब कौन कौन सी है, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। एक हमारे पास होती है लीनियर, एक होती है रैंडम और एक होती है सर्कुलर। लीनियर कहता है जबकि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। रैंडम होती है बेतरतीबी डायरेक्शन में, जैसे मक्खी मूव करती है। सर्कुलर मोशन जैसे हमारे पास यहाँ पे झूला मूव कर रहा है। तो ऐसी मोशंस जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, यानी इफ़ अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, सीधी हमारे पास लकीर के ऊपर मूव करेगी, तो वो क्या होगी, लीनियर मोशन। आ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। ये अगर बॉडी जो नीचे की तरफ गिर रही है तो वो लीनियर मूव कर रही है, तो वो भी हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ की, लीनियर मोशन की। जैसे पत्थर को ऊपर से फेंकता हूँ तो वो लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन ही नीचे आएगा ना, ऐसे पत्थर फेंको, तो भी हमारे पास एक मोशन की एग्जाम्पल है लीनियर की। आगे हमारे पास है रैंडम की। कहता है इफ़ अ बॉडी मूव अलोंग एन इरेगुलर पाथ। अगर कोई बॉडी मूव करे इरेगुलर पाथ में, जैसे फिगर यहाँ पे दिखाई जा रही है, या फिर जो बीस होती है, जो मक्खी होती है, वो रैंडमली मोशन करती है जैसे बेतरतीबा सा, इसकी कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, कोई ख़ास सिमत नहीं होती। यानी कोई जैसे हम लोग रोड्स होते हैं, हम प्रॉपर्ली रोड्स को काट लगाते हैं, लेकिन अगर हम लोग रोड को ख़त्म करते हैं, ग्राउंड वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं रहेगा गाड़ियों का मूव करने का।
वो बेतरतीब पर चलाते रहेंगे, तो ये क्या होगी, रैंडम मोशन, जिसे हम बेतरतीबी मोशन कहते हैं, यानी बेतरतीबी हरकत। द मोशन इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन, तो ये हमारे पास मोशन क्या होगी, रैंडम। ठीक है। अब तीसरी हमारे पास रहती है सर्कुलर। कहता है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में मोशन होगी तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन होगी। इफ़ अ बॉल ट्राई टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग्स इज विल्ड इट मूव अलोंग अ सर्कुलर, अगर हम लोगों ने जो है वो एक बॉल को जो है वो रस्सी के साथ बांधा और उसे मूव करवाएं तो वो सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अब फरारी व्हील्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, हमारे पास ये वाला जो व्हील है, ठीक है, जो झूले वाला है, फेरिस व्हील, ये भी हमारे पास जो एग्जांपल है किस चीज़ की, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास लीनियर मोशन क्या होता है, रैंडम क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली वो ये है कि कैसे ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर मोशन को शो कर रहे हैं, यानी क्या इनके जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, नहीं कर रहे। देखो लीनियर, तो लीनियर जब कोई चीज़ मूव करगी स्ट्रेट लाइन, पत्थर था तो पत्थर के सारे पार्टिकल नीचे की तरफ ही मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली सेम स्पीड के साथ। रैंडम मोशन यानी कि पूरी की पूरी जो मक्खी है वो मूव कर रही है, ये नहीं कि आधे मक्खी पीछे रह गई आधे आगे रह गई, वो सेम मतलब मूव कर रही है रैंडमली। इसी तरह सर्कुलर, तो देखिए ये पूरी की पूरी जो हमारे पास जो व्हील है ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है, ये नहीं कि इतना मूव कर रहा है इतना नहीं कर रहा, तो ये सारे का सारा ही एक ही मतलब प्रॉपरली अलाइन एक तरह ही मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएंगे, इस वजह से ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब हमारे पास दूसरा पोर्शन है जी रोटेटरी मोशन का। तो देखो कहता है कि इफ़ ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स पोजीशन एक्सिस द बॉडी ऑफ द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। कहता है अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और वो फिक्स पॉइंट से अपने एक्सिस के गिर्द जो है, ये एक्सिस होते हैं, यानी जो पॉइंट एक्सिस है उसके गिर्द रिवॉल्व करें तो वो मोशन कहलाएगा रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन, द ड्रम ऑफ द वॉशिंग मशीन, ड्रायर इज़ रोटेटिंग मोशन। तो जैसे आपने वॉशिंग मशीन का ड्रायर देखा होगा तो उसका जो ड्रम होता है वो भी हमारे पास इसी तरह से अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो मूव करता है कपड़ों को सुखाने के लिए। इसी तरह से पंखा जो होता है वो भी अपने एक्सिस गिर्द जो है वो मूव करता है इस फॉर्म में, तो ऐसा मोशन हमारे पास कहलाएगा जी रोटेटरी मोशन। तो द मोशन ऑफ टैप इज़ आल्सो रोटेटरी मोशन। जो आपके घर की जो नल होता है जिसे हम लोग पंजाबी में टूटी कहते हैं, जो टैप होती है वो भी हमारे पास एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। ठीक हो गया। अब तीसरी टाइप हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन का होती है। द व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टूअर्ड फॉर्म मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जब कोई बॉडी जो है, कोई जिस्म जो है अपनी जो हरकत है उसको रिपीट करे, तब मतलब बार बार करे एक ही फॉर्म में, टूअर्ड फॉर्म यानी कभी आगे और कभी पीछे की तरफ एक फिक्स्ड पॉइंट के पे, यानी इस तरह से अगर हमारे पास तो पॉइंट्स उनके दरमियान मूव करती रहे तो ऐसी मोशन हमारे पास कहलाती है जी वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ द स्विमिंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इस वाइब्रेटरी मोशन, जैसे हमारे पास यहाँ पे झूला लगा हुआ है जो हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम जो आपके क्लॉक के अंदर लगा है वो भी हमारे पास का एग्जांपल है किस चीज़ की, वाइब्रेटरी मोशन की। इस तरह से हमारे पास स्प्रिंग्स जो होते हैं लाइक आपकी गन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं या डिफरेंट आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके अंदर, तो वो भी इसी से टूअर फॉर्म मूव करते हैं, स्प्रिंग्स जो होते हैं आपके इस तरह से। ठीक है, तो वो भी एग्जांपल है किस चीज़ की, वाइब्रेटरी मोशन की। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास मोशन की टाइप कितनी होती है, तीन होती हैं। ट्रांसलेटरी की भी तीन आगे हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर, और दूसरी हमारे पास है जी रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब इन चीज़ों का इम्प्लीमेशन कहाँ पे है, मैंने आपको जो है इस चैप्टर की हर वीडियो में बताया है और कोशिश की है कि ये जितनी चीज़ें हैं आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करनी है कि ये वोकैबुलरी है आपकी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।